हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 25। जो लोग नए हैं, आप टेलीग्राम अगर यूज़ करते हो तो वहाँ पर सर्च करना त्रिगीतम, आपको एक ग्रुप मिलेगा त्रिगीतम 4am क्लब, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और जिन्हें भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे और सिंपली वहाँ लिखोगे पर्सनल गाइडेंस। मैं आपको बताऊँगा कि इसको ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या प्रोसीजर हैं। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 280 के ऊपर। देखते हैं क्या दो वर्ड के बीच क्या फ़र्क है और कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर है मच और यहाँ पर है मेनी, इन दोनों में फ़र्क क्या है ये देखेंगे। सबसे पहली बात कि आप लोग जानते होंगे पहले से भी कि मच का प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बाद, है ना, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और मेनी का प्रयोग करते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन के पहले। फिर से समझो, यहाँ पर है कि मच के बाद अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आता है और मेनी के बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन आता है ना। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आप पहले से जानते हो। ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में, देखते हैं। ये दिया देयर वर नॉट मच मैंगोज लेफ्ट इन द बॉक्स। अब यहाँ पर मैंगोज है, मैंगोज क्या है आपका काउंटेबल नाउन है, प्लूरल भी है ना। काउंटेबल है और प्लूरल है, तो इसके पहले किसका इस्तेमाल होना चाहिए? इसके पहले मेनी का इस्तेमाल होना चाहिए। करेक्ट। अब देखो, पहले से आप जानते होंगे एक बात को कि मच जो है ये क्वांटिटी को शो करता है और मेनी जो है ये नंबर को शो करता है ना। मतलब ये मात्रा को बताता है और ये नंबर्स को बताता है। क्लियर। अब जरा देखो अगला, देखो यहाँ पर दिया वी डीड मेनी एन्जॉयमेंट इन द पिकनिक। अब जरा देखो, एन्जॉयमेंट तो आपका प्लूरल इसका बना नहीं सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर भी है ना। तो इसके पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले मच का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मेनी के जगह पर क्या होगा? मच होगा। तो वी डीड मच एन्जॉयमेंट इन द पिकनिक। क्लियर। इन दोनों में क्या फ़र्क था अभी देख लिए, और भी इससे रिलेटेड देखने वाले हैं रूल्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पर है कि मेनी ए के बाद, ध्यान से समझना, मेनी के बाद ए लगा हुआ है ना। मेनी ए के बाद आने वाला नाउन एंड वर्ब दोनों सिंगुलर होते हैं। देखो यहाँ पर मेनी बॉयज़ हैव कम टू अटेंड द क्लास। अब यहाँ पर क्या है? सिर्फ मेनी है, मेनी के बाद प्लूरल आया है, लेकिन यहाँ पर मेनी के बाद ए आ गया है ना। अगर ऐसा रहे कि मेनी के बाद ए नज़र आ जाए तो इसके बाद जो भी नाउन होगा और वर्ब होगा वो दोनों किस में होंगे? सिंगुलर में होंगे। तो यहाँ पर बॉयज़ है तो बॉयज़ को हटा करके क्या लिखना पड़ेगा? बॉय लिखना पड़ेगा। हैव है, हैव को हटा करके लिखना पड़ेगा हैज़। क्लियर। तो यहाँ क्या लिखोगे? मेनी अ बॉय हैज़ कम टू अटेंड द क्लास। समझ गए बात को? सिंपल मेनी है तो इसके बाद प्लूरल होगा, मेनी के बाद अगर ए है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इसके बाद जो भी नाउन और वर्ब होगा ये दोनों होंगे किसमें? सिंगुलर में होंगे। करेक्ट। तो यहाँ पर आप समझ गए। अगला रूल क्या कह रहा है देखते हैं। 282 नंबर का रूल क्या बता रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि मच का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री के पहले किया जा सकता है, लेकिन मेनी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ही इज़ मच मोर इंटेलिजेंट दैन यू। ये बिल्कुल ही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि दो लोगों के बीच कंपैरिजन है, ही के बीच और यू के बीच। दैन का भी इस्तेमाल है। मोर इंटेलिजेंट आपका क्या है? कंपैरेटिव डिग्री में है, तो इस मोर के पहले हम मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेनी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। बस यही सिंपल सा रूल है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि मच का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री के पहले किया जा सकता है, लेकिन मेनी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ज़रा देखते हैं अगला। यहाँ पर है आई एम मच अंगर दैन यू। आई के बीच और यू के बीच यहाँ पर कंपैरिजन है दैन को लगा करके, है ना। अब यहाँ पर अंगर है कंपैरेटिव डिग्री में और इसके पहले मच का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अपने आप में क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स इन दिस पीडीएफ। इस पीडीएफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब ज़रा देखो, मोर का इस्तेमाल है, मोर के पहले मेनी का इस्तेमाल कर दिया गया, फिर भी ये सेंटेंस क्यों करेक्ट है? क्योंकि अभी अभी रूल में मैंने बताया कि मेनी का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले नहीं होता। तो जी हाँ, यहाँ पर जो मोर एग्जाम्पल्स है ना, ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। मोर का इस्तेमाल किया गया है बहुत संख्या के सेंस में। समझने की कोशिश करना। यहाँ पर अगर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता तो दैन का भी प्रयोग होता, है ना। तो यहाँ पर जो मोर है ये कंपैरिजन को शो नहीं कर रहा है, ये बहुत संख्या होने का क्या कर रहा है? ये संकेत दे रहा है, अपना मीनिंग बता रहा है। ठीक है। तो इसलिए इसके पहले हमने मेनी का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर मोर का सेंस यहाँ पर
कंपैरेटिव डिग्री को शो करना होता तो इसके पहले हम मेनी का इस्तेमाल नहीं करते, मच का करते। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस सेंटेंस में कहीं भी कंपैरिजन नहीं है। मोर यहाँ पर जो यूज हुआ है ये अपना एक अलग मीनिंग देता है जो संख्या को बता रहा होता है, बहुत के संख्या को बता रहा होता है, इसलिए इसके पहले मेनी का इस्तेमाल क्या है, करेक्ट है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर जरा देखते हैं, लास्ट में फिर से एक बार रिकैप करेंगे सारे रूल्स को। यहाँ पर बता रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में, मच और मेनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होता। क्या कहने का मतलब है, समझते हैं जरा। देखो फिर से एक बार रूल को समझो कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में मच और मेनी का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट से पहले नहीं करते, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब समझो यहाँ पर क्या है, कुछ रूल्स है। देखो यहाँ पर है आई नो मेनी मैन, तो सबसे पहली बात कि ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें देखो नो एक वर्ब है, हर एक वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है और इसका एक ऑब्जेक्ट भी है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, मैन है, और इसका सब्जेक्ट आई है। अब समझो ऑब्जेक्ट मैन है और मैन के पहले किसका इस्तेमाल किया गया, मेनी का, जो अपने आप में क्या है, गलत है ना। मैन मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पहले हम ना ही मेनी का इस्तेमाल कर सकते और ना ही मच का इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि सेंटेंस आपका किस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। दूसरा देखो ही हैज़ मच मनी, अब ये पढ़ने में तो लग रहा होगा कि भाई बचपन से जो पढ़ते आए हैं बिल्कुल ही करेक्ट सेंटेंस है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या करेंगे, खास करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हम मेनी और मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो ही है, यहाँ पर सब्जेक्ट किसका, हैज़ का, हैज़ वर्ब है ना, हैज़ का सब्जेक्ट है ही और हैज़ का ऑब्जेक्ट है मनी, और मनी के पहले हम यहाँ पर मच और मेनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सेंटेंस यहाँ पर अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसके बदले क्या यूज होगा, पहले रूल को देख लेते हैं। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मेनी का मीनिंग देना हो उस ऑब्जेक्ट के पहले, तो यहाँ पर मच और मेनी का इस्तेमाल तो हम करेंगे नहीं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इस सेंस में अगर यूज़ करना हो किसी दूसरे शब्द का तो किसका इस्तेमाल करेंगे, तो मेनी के जगह पर ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और मच के जगह पर हम ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अब याद कैसे रखोगे ये भी मैं आपको बताता हूँ, देख लो, इसको रट्टा मत मारने बैठ जाना है ना, मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे समझोगे। देखो मेनी जो है ये नंबर्स को बताता है, अगर ये सारे वर्ड्स को पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा ये नंबर्स को ही बता रहे हैं। जैसे मेनी है, मेनी तो मेनी है, फिर यहाँ पर भी मेनी है, यहाँ पर नंबर है, नंबर है ना, नंबर है, नंबर्स है, नुमरस है, ये सारे नंबर्स को ही बता रहे हैं। बात को समझ रहे हो, तो मेनी के जगह पर ये सारे शब्दों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। फिर मच, तो मच नंबर्स को नहीं बताता, ये किसको बताता है, ये बताता है क्वांटिटी को, है ना, क्वांटिटी को बताता है। जैसे यहाँ पर डील है, डील है, क्वांटिटी है, देख रहे हो। तो याद करना मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है ना, बस ध्यान में रखना है कि मेनी जैसे ही वर्ड्स हैं जिसमें मेनी मेनी लगा हुआ है या फिर नंबर लगा हुआ है, ये सारे वर्ड हम किसके बदले लगा सकते हैं, मेनी के जगह लगा सकते हैं। मच का अगर इस्तेमाल करना हो सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो मच का इस्तेमाल तो होता नहीं, तो उसके बदले आप डील वाले वर्ड का इस्तेमाल कर लो या फिर क्वांटिटी वाले वर्ड का इस्तेमाल कर लो। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, ये चारों वर्ड्स को आप अभी से ध्यान में रख लो, ये चारों जो वर्ड्स हैं ये मेनी के बदले भी इस्तेमाल किए जाते हैं और मच के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन से हैं ये, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एनफ ऑफ, देख रहे हो। फिर से रिपीट कर देता हूँ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एनफ ऑफ, ये चारों वर्ड्स का इस्तेमाल हम मेनी और मच के मतलब दोनों के सेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर है आई नो मेनी मैन, ये गलत क्यों था, क्योंकि मैन के पहले मेनी का इस्तेमाल है इसलिए गलत था। ना ही मच का इस्तेमाल कर सकते हैं ना मेनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस आपका यहाँ पर अफर्मेटिव है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो किसका इस्तेमाल करोगे, मेनी के सेंस में इस्तेमाल करना हो तो अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल हम मेनी के बदले भी करते हैं और मच के बदले भी करते हैं। फिर यहाँ पर मेनी के जगह पर अगर करना हो तो अ लार्ज नंबर ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अ लार्ज नंबर ऑफ मैन, ये भी करेक्ट है आपका। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे, कोई डिफ़िकल्ट वाला रूल यहाँ पर नहीं है। फिर ही हैज़ मच मनी, मच के बदले अगर इस्तेमाल करना हो तो अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल कर लो, फिर प्लेंटी ऑफ का इस्तेमाल कर लो। क्लियर। तो ध्यान रखोगे इस चीज़ को कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट के पहले मेनी और मच का इस्तेमाल नहीं करते, नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करना हो तो मेनी के बदले कुछ दूसरे शब्द का इस्तेमाल करेंगे
जो मैं यहाँ पर लिस्ट में बता दिया हूँ। ठीक है, फिर है कि मच के बदले भी हम किसी दूसरे शब्द को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखोगे इन बातों का, लास्ट में रिकैप करवाऊंगा, आप सारी चीज़ों को याद कर पाओगे। एक बार इस रूल को मैं रिपीट कर देता हूँ, देख लो, मच और मेनी से ही रिलेटेड है तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, मच के बाद आपका अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आता है, मेनी के बाद आपका काउंटेबल प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, यहाँ पर मैंगोज जो है ये आपका प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो क्या करेंगे, इसके पहले मेनी का इस्तेमाल करेंगे, मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या लिखना होगा, मेनी लिखना होगा। फिर है यहाँ पर वी डीड मेनी एन्जॉयमेंट, एन्जॉयमेंट आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते, तो इसके पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, मच का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। फिर है नेक्स्ट रूल कि मेनी के बाद तो हम प्लूरल नाउन का इस्तेमाल तो करते ही हैं और प्लूरल वर्ब का भी, लेकिन मेनी के बाद देखो यहाँ पर ये सही है बिल्कुल, लेकिन मेनी के बाद अगर ए आ गया है तो इसके बाद आपका नाउन भी होगा किसमें, सिंगुलर में, और यहाँ पर वर्ब भी होगा आपका सिंगुलर में। यही रूल बता रहा था। फिर है यहाँ पर आगे क्या कि मच का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री के पहले किया जा सकता है, लेकिन मेनी का इस्तेमाल हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ही इज़ मच मोर इंटेलिजेंट देन यू, दो लोगों के बीच कंपैरिजन है, देन का इस्तेमाल भी है, तो उससे पता चल जाएगा कि कंपैरेटिव डिग्री में है। फिर है मोर इंटेलिजेंट जो कि कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, इसके पहले हम क्या कर सकते हैं, मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, मेनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर अगला बोर्ड है कि आई एम मच यंगर देन यू, दो लोगों के बीच कंपैरिजन है, देन का इस्तेमाल हुआ है, यंगर आपका कंपैरेटिव डिग्री है और इसके पहले मच का इस्तेमाल है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। फिर यहाँ पर कि इनकरेक्ट क्या है, फिर मेनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगला सेंटेंस में देख रहे हैं कि देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स इन दिस PDF, यहाँ पर मोर का इस्तेमाल हुआ है, जो कि आपको लग सकता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है और इसके पहले मेनी का इस्तेमाल कैसे कर दिए, तो इसलिए कर दिए क्योंकि ये मोर जो है ये बहुत संख्या होने को बता रहा है, ना कि किसी चीज़ के बीच का कंपैरिजन को। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसलिए मेनी का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला रूल कह रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले मच और मेनी का इस्तेमाल नहीं करते, अगर करना हो तो मेनी के जगह पर नंबर वाले, है ना, मेनी तो नंबर को बताता है, तो नंबर बताने वाले और कौन कौन से शब्द होते हैं, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, न्यूमरस ऑफ। मतलब देखोगे तो मेनी, मेनी, नंबर, नंबर्स, नंबर, नंबर्स, न्यूमरस, सारे नंबर बताने वाले शब्द हैं जो कि मेनी के जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में हम किसी ऑब्जेक्ट के पहले मच और मेनी का इस्तेमाल नहीं करते, तो मेनी की जगह पर किसका इस्तेमाल करेंगे, ये सारे शब्दों में से किसी का भी। फिर हम मच का इसी तरीके से, मच का भी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो किसका इस्तेमाल करोगे, डील और क्वांटिटी वाले वर्ड को, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, तो ये सारे का इस्तेमाल करेंगे हम मच के बदले, है ना, कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्लियर है। फिर है नोट, नोट में ध्यान क्या रखना है कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो दोनों के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं, किन दोनों के बदले, मेनी और मच के बदले, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एनफ ऑफ, ये हम मेनी के बदले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मच के बदले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में था आई नो मेनी मैन, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसके पहले मेनी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, किसका इस्तेमाल करेंगे, फिर मेनी के आने वाले, मतलब मेनी के बदले आने वाले जितने सारे शब्द का लिस्ट अभी बताया, तो यहाँ पर था आई नो अ लॉट ऑफ मैन, आई नो अ लार्ज नंबर ऑफ मैन, तो ये सारे का हम इस्तेमाल करेंगे। फिर ही हैज़ मच मनी, मनी के पहले मच का इस्तेमाल हुआ है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्यों गलत है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर मनी जो है ये हैज़ वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के पहले हम मच और मनी का इस्तेमाल नहीं करते, कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसका इस्तेमाल करेंगे, मच के बदले अ लॉट ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेंटी ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट को आप ध्यान में रखोगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है उसको याद रखना। अब हम लोग बढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, कई लोग इसमें फंसते हैं, समझो इसको। यहाँ पर ओल्ड का कंपैरेटिव होता है एल्डर और ओल्डर, मतलब ओल्ड का दोनों ही कंपैरेटिव होता है, एल्डर और ओल्डर, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में। फिर ओल्ड का सुपरलेटिव होता है एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं इसको सीखेंगे। देखो ज़रा, यहाँ पर बोल रहा है कि एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ हम सिबलिंग्स के लिए, सिबलिंग्स मतलब ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, सीनियरिटी शो करने के लिए बताते हैं। ठीक है, अब ज़रा समझो, सीनियरिटी बताने के लिए आने सबसे बड़े के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं किसका, एल्डर और एल्डेस्ट का। ज़रूरी नहीं कि तुलना के सेंस में दैन का प्रयोग हो, मतलब उस सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि दैन का इस्तेमाल हुआ होगा, है ना।
फिर भी वहाँ पर सीनियोरिटी बताने के लिए सिबलिंग्स की, दूसरे की बात नहीं कह रहा हूँ, सिबलिंग्स मतलब ब्रदर्स और सिस्टर्स की बात कही जा रही है, तो उसके सेंस में हम सीनियोरिटी अगर बतानी हो तो हम एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल उठता है कि एल्डर और एल्डेस्ट का तो हो गया है ना, इस एल्डर का और इस एल्डेस्ट का हम सिबलिंग का मतलब सिबलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओल्डर जो बच गया और ओल्डेस्ट बच गया, इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो देखो, ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज जो है ये अदर पीपल के लिए एज और सीनियरिटी बताने के लिए हम करते हैं। समझो ज़रा बात को। ओल्डर, यहाँ पर ओल्डर का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? थिंग्स के लिए, मतलब किसी वस्तु के लिए, और फिर अदर पीपल के लिए। अदर पीपल कहने का क्या मतलब है? जो भाई बहन नहीं हो, जो सिबलिंग्स नहीं हो, उसके एज को और सीनियरिटी को बताने के लिए हम ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखोगे? अब ज़रा समझो आगे। यहाँ पर नोट में क्या कह रहा है कि अगर सिबलिंग्स की तुलना अभी मैंने आपको बताया कि सिबलिंग्स के लिए एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ओल्डर का इस्तेमाल नहीं करते। ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं हम अदर थिंग्स के लिए, या फिर आप कह सकते हो अदर पीपल के लिए, है ना। जैसे देखो कैसे याद रखोगे, ओ से स्टार्ट है ओल्डर, तो ओ से याद रखोगे अदर पीपल, करेक्ट। इस तरीके से आप ध्यान में रखने की कोशिश करना। बच जाता है एल्डर और एल्डेस्ट, ये सिर्फ हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं सिबलिंग्स के लिए। ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं हम अदर थिंग्स के लिए या फिर अदर पीपल के लिए, ठीक है। अब ज़रा समझो, यहाँ पर रूल ये कह रहा है कि अगर सिबलिंग्स की तुलना एज बताकर किया गया हो तो हम ओल्डर दैन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। मतलब अभी बताया कि सिबलिंग्स के लिए ओल्डर का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर सिबलिंग्स की तुलना की गई हो एज बताकर, उसमें मेंशन किया हो कि कितने साल के छोटे बड़े हैं, उस एज का अगर मेंशन हो तो उस केस में हम ओल्डर दैन का इस्तेमाल सिबलिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। ध्यान रखोगे, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ समझने वाली बात है कि एल्डर और एल्डेस्ट क्यों नहीं होता। एज को जब भी बताना हो तो हम ओल्डर दैन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, या फिर ओल्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ओल्डर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आए हो। जैसे अगर किसी ने आपसे पूछ लिया हाउ ओल्ड आर यू, कि तुम कितने वर्ष के हो, कितने साल के हो, तो आप क्या कहते हो? आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, मैं 16 साल का हूँ, ऐसे जवाब देते हो ना। अब भाई यहाँ पर 16 है ना, 16 है मतलब क्या है? एज को बता रहा है, नंबर्स को बता रहा है। तो आई एम 16 ईयर्स ओल्ड कहते हो, ना कि एल्ड कहते हो, ना ही एल्ड कहते हो, ना ही एल्डर कहते हो, ना ही फिर एल्डेस्ट कहते हो। समझ में आई बात? तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जब भी सिबलिंग्स का इस्तेमाल हो तो सिबलिंग के लिए ओल्डर का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर एज वहाँ पर मेंशन हो, कितने साल के छोटे बड़े हैं, तो उस केस में आप सिर्फ ओल्डर दैन का ही इस्तेमाल करोगे। मुझे उम्मीद है आप सीख पा रहे होगे। देखो फिर अगला रूल क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि अगर एल्डर्स का यूज़ प्लूरल में हुआ है, मतलब एल्डर्स पूरा प्लूरल में है, तो उसका अर्थ वृद्ध व्यक्तियों के लिए हुआ है। अब समझने की कोशिश करना। अब फिर दूसरे तरीके से समझो कि अगर सेंटेंस में सेंस यहाँ पर दे रहा है वृद्ध व्यक्तियों के सेंस में, तो वहाँ पर एल्डर का इस्तेमाल करोगे प्लूरल में एल्डर्स, ठीक है। देखेंगे भी सारे रूल्स के बेस्ट पर देखेंगे एग्जाम्पल्स। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि ओल्डर और अंगर के साथ दैन आता है जब तुलना हो रही हो, एल्डर के साथ टू आता है जब तुलना हो रही हो, ठीक है। कौन कितने सारे रूल्स बताया, एक बार फिर से रिपीट कर लो। यहाँ पर बोल रहा है कि चलो ओल्ड का जो कंपैरेटिव है ये एल्डर और ओल्डर है, ये हम पहले से जानते हैं। ओल्ड का सुपरलेटिव एल्डेस्ट है और ओल्डेस्ट है। अब समझेंगे फ़र्क दोनों के बीच की क्या फ़र्क है यूज़ में। यहाँ पर बोल रहा है एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ हम सिबलिंग्स के लिए करते हैं सीनियोरिटी बताने के लिए, और ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर तुलना का सेंस हो, ठीक है, एल्डर और एल्डेस्ट के सेंस में। अब समझो फिर अगला क्या कह रहा है कि ओल्डर जो है कैसे याद रखोगे, ओ से स्टार्ट है और अदर पीपल, है ना, अदर पीपल या अदर थिंग्स। अदर पीपल कहने का मतलब जो सिबलिंग के अलावा हो, है ना, उसको अगर बताना हो तो ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं एज और सीनियरिटी को बताने के लिए, ठीक है। फिर से समझो, एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल सिबलिंग्स के लिए, ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल सिबलिंग के लिए, लेकिन एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि अगर सिबलिंग्स अभी अभी जैसे इस रूल के मुताबिक आप देखोगे तो पता चलेगा कि सिबलिंग के लिए हम ओल्डर का इस्तेमाल नहीं करते, एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उस सेंटेंस में आपका एज को बताना हो और उस एज को मेंशन किया हो कि कितने साल के छोटे बड़े हैं, नंबर्स को दिखाया गया हो वहाँ पर एज को बताने के लिए, तो उस केस में सिबलिंग्स के लिए भी आप सिर्फ और सिर्फ ओल्डर दैन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यही रूल आपका आगे बता रहा था कि अगर सिबलिंग्स की तुलना एज बताकर किया गया हो तो ओल्डर दैन का इस्तेमाल होगा, करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि
जब वृद्ध व्यक्तियों के सेंस में अगर इस्तेमाल करेंगे तो एल्डर का प्लूरल करेंगे, एल्डर्स, ठीक है। फिर ओल्डर और अंगर के साथ आपका देन आता है और एल्डर के साथ आपका टू आता है, ध्यान रखोगे। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। यहाँ पर बोल रहा है हीज ओल्डर ब्रदर ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। अब समझो, अभी अभी आपको एक रूल बताया था कि अगर सिबलिंग यानी ब्रदर के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ब्रदर के लिए ओल्डर का इस्तेमाल हुआ है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। ओल्डर का इस्तेमाल हम अदर पीपल के लिए या फिर अदर थिंग्स के लिए करते हैं, है ना, यही तो रूल में पढ़े। तो ब्रदर के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, एल्डर का इस्तेमाल करोगे, एल्डर का, करेक्ट है। हीज एल्डर ब्रदर ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। चलिए सर, यहाँ तक हम समझ गए। फिर है पंकज इज पूजास ओल्डेस्ट ब्रदर। अब समझो, ब्रदर के लिए इस्तेमाल हुआ है, ब्रदर के लिए इस्तेमाल हुआ है अगर यहाँ पर मतलब सिबलिंग को बता रहा है, तो ओल्डेस्ट का इस्तेमाल कैसे करोगे, ओल्डेस्ट का इस्तेमाल अदर देन सिबलिंग्स करते हैं, है ना। अब समझो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करोगे, ओल्डेस्ट के बदले किसका इस्तेमाल करोगे, एल्डेस्ट ब्रदर, है ना, एल्डेस्ट ब्रदर। तो पंकज इज पूजास एल्डेस्ट ब्रदर ऐसे लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रदर शब्द को ही मेंशन कर दिया है। चलिए, ये भी आप समझ गए। फिर है पंकज इज एल्डर देन हिमांशु। अब समझो, पंकज है और हिमांशु है। अब सेंटेंस में कोई वर्ड ऐसा मेंशन है क्या, जैसे पिछले सेंटेंस में आपका ब्रदर शब्द दे रखा था, इसका मतलब है कि पूजा का ही भाई है ना, कौन, पंकज। अब भाई यहाँ पर जब ब्रदर शब्द का मेंशन है तो इससे तो साफ क्लियर था कि यहाँ पर ब्रदर के लिए इस्तेमाल होने वाला ही वर्ड इस्तेमाल होगा। तो ओल्डेस्ट तो कर नहीं सकते थे, एल्डेस्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई की बात कही जा रही है। लेकिन इस सेंटेंस में कहीं भी भाई जैसा इंडिकेशन नहीं है ना, भाई जैसा इंडिकेशन नहीं है, तो पंकज और हिमांशु दोनों भाई नहीं हैं, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। जब भाई नहीं है तो एल्डर का इस्तेमाल कैसे करोगे, क्या लिखना पड़ेगा आपको, पंकज इज ओल्डर, है ना, पंकज इज ओल्डर देन हिमांशु, क्योंकि ओल्ड है ना, ओल्डर ओ से स्टार्ट है, तो ओल्डर के लिए हम अदर पीपल का इस्तेमाल, मतलब अदर पीपल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओल्डर का, है ना। अदर पीपल कहने का क्या मतलब है, अदर पीपल कहने का मतलब है कि जो भाई नहीं है, बहन नहीं है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अदर देन सिबलिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4th नंबर में दे रखा है शर्मा जी इज द एल्डेस्ट मैन इन द विलेज। अब समझो, शर्मा जी किसी के भाई और बहन के लिए इस्तेमाल तो यहाँ पर नहीं किया गया है, सिबलिंग्स के लिए नहीं किया गया है, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करोगे, ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करोगे ना, सबसे पुराने के सेंस में बता रहा है। एल्डेस्ट का इस्तेमाल तो हम करते हैं भाई बहनों के लिए, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, शर्मा इज द ओल्डेस्ट मैन। सबसे पुराने के सेंस में अगर इस्तेमाल करना हो तो ओल्डेस्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो शर्मा जी इस गांव के सबसे पुराने व्यक्ति हैं, समझ गए बात को। तो यहाँ पर ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि एल्डेस्ट, क्योंकि एल्डेस्ट का इस्तेमाल हम भाई बहनों के लिए करते हैं। फिर है दिस इज़ द एल्डेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट का सबसे पुराना ट्री है ये, है ना। तो यहाँ पर सबसे पुराने के सेंस में ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिस इज़ द ओल्डेस्ट, है ना। क्यों, क्योंकि ओ मतलब अदर पीपल, अदर थिंग, है ना। समझ गए यहाँ तक, मतलब भाई बहनों के अलावा जिसका भी इस्तेमाल करना हो पुराने के सेंस में तो ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्री इन दिस फॉरेस्ट, और फिर इन द फॉरेस्ट, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, दिस इज़ द एल्डेस्ट टेम्पल। अब एल्डेस्ट कैसे लिखोगे, एल्डेस्ट का इस्तेमाल तो भाई बहनों के लिए करते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा, ओल्डेस्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ओल्डेस्ट लिखना पड़ेगा। फिर है द चिल्ड्रन मस्ट ओबे दियर ओल्डर्स। अब देखो यहाँ पर बता रहा है कि अपने बुजुर्गों की को ओबे करना चाहिए, है ना, आज्ञा का पालन करना चाहिए, मानना चाहिए उनकी बातों को। तो यहाँ पर क्या दिया है, बुजुर्गों की बात कही गई है, बड़ों की बात कही गई है, तो इसके लिए मैं आपको क्या बताया कि यहाँ पर एल्डर के साथ आपका प्लूरल का इस्तेमाल होगा, मतलब एल्डर्स, वृद्ध व्यक्तियों के सेंस में जब भी इस्तेमाल करते हैं, बुजुर्गों के सेंस में तो एल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ओल्डर्स। तो यहाँ क्या लिखोगे, द चिल्ड्रन मस्ट ओबे दियर एल्डर्स, एल्डर्स होगा ना कि ओल्डर्स, करेक्ट है। फिर अगला रूल क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जज विच इज़ द एल्डर ऑफ द सिस्टर्स। अब देखो, सिस्टर्स की बात कही जा रही है और सिस्टर के लिए हम एल्डर का इस्तेमाल करते हैं, यही तो इस्तेमाल करते हैं। अब समझो यहाँ पर गलत क्या है, यहाँ पर गलत है पिछले रूल से इसका वास्ता है, क्या इसका वास्ता है, 4 बहनों में से किसी एक की बात कही जा रही है, विच इज़ द का यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है 4 बहनों में से, मतलब 1 वर्सेस ऑल की बात कही जा रही है, 1 वर्सेस ऑल की बात कही जा रही है, 2 लोगों के बीच कंपैरिजन नहीं है, बहुत सारे लोगों के बीच कंपैरिजन है, समझ रहे हो, मतलब एक का हम 4 लोगों के बीच का कंपैरिजन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं।
तो अगर वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल। तो एल्डर तो भाई बहनों के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन जो है ये सुपरलेटिव सेंस में है। तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे तो एल्डर की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, विच इज़ द एल्डेस्ट, यहाँ पर क्या लिखोगे, विच इज़ द एल्डेस्ट। समझ गए। तो पिछले जो भी मैं रूल बताया हूँ कंपैरेटिव डिग्री में, तो उससे रिलेटेड था ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के बीच, कि चार बहनों में से किसी एक की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन है, इसलिए एल्डेस्ट का इस्तेमाल होगा। एल्डर का इस्तेमाल तब होता है जब दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो, है ना, ये रूल तो आप पहले से जानते हो। फिर यहाँ पर मृत्युंजय इज एल्डर टू हिज ब्रदर धनंजय बाय 8 ईयर्स। अब कहोगे सर कि एल्डर के साथ टू आता है, चलिए मान लिया। फिर है कि भाई बहनों के लिए आया है, ब्रदर का इस्तेमाल है, फिर भी ये बिल्कुल ही सही है। तो सर यहाँ पर गलत क्यों दे दिया है, यहाँ पर इसलिए गलत दे दिया है क्योंकि यहाँ पर बता रहा है बाय 8 ईयर्स, 8 साल से क्या है, बड़ा है। जब नंबर्स को बता दिया गया है यहाँ पर कि कितने साल से वह बड़ा है, तो इसके लिए मैं अभी रूल क्या बताया था, अभी रूल बताया था कि एल्डर टू का इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ पर ओल्डर दैन का इस्तेमाल होगा, है ना। भाई बहनों के लिए ओल्डर का इस्तेमाल तो हम नहीं करते, लेकिन एक केस में करते हैं। कब करते हैं, जब दोनों के बीच कंपैरिजन हो और वहाँ पर कितने साल से छोटा बड़ा है इसका वहाँ पर मेंशन कर दिया गया हो नंबर में। तो यहाँ पर 8 सालों से वो क्या है, छोटा है ना, अब फिर बड़ा है। तो ऐसा अगर सेंस दे और वहाँ पर मेंशन हो 8 साल से 10 साल से, ऐसा कुछ नंबर को मेंशन किया गया हो, तो उस केस में हम एल्डर का इस्तेमाल ना करके ओल्डर दैन का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से सीख पाए रूल को, और जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है चीज़ों को भूलते जाओगे। तो रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, और पर्सनल गाइडेंस में मैं यही काम करता हूँ कि चीज़ों को बार बार रिपीट करा करके टास्क के थ्रू, टेस्ट के थ्रू मैं इतने बार मल्टीपल रिवीजन करा देता हूँ कि आप याद कर ही लोगे इवेंचुअली। ठीक है। लेकिन भाई आप सिर्फ वहाँ पर आओगे और पता चलेगा कि नहीं, आपको एक बार में ही सब चीज़ें याद हो जानी चाहिए, और फिर आप छोड़ दोगे, मल्टीपल सोर्स को देखोगे, इधर भी देखा उधर भी देखा, है ना, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। एक रास्ते पे रहो, एक सोर्स जो भी आपके स्टडी मटेरियल के एक सोर्स हैं, बस उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो, देखना आप अच्छे कर जाओगे एग्जाम में। ठीक है। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूँ इस वाले रूल का। देखो यहाँ पर बोल रहा है ओल्ड, और ओल्ड का कंपैरेटिव एल्डर और ओल्डर है, ओल्ड का सुपरलेटिव एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट है ना। अब जरा देखो आगे बता रहा है कि एल्डर और एल्डेस्ट हम सिबलिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, भाई बहनों के लिए। ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं अदर थिंग्स के लिए या फिर अदर पीपल के लिए। ओ से ओ याद रखना, बाकी एल्डर और एल्डेस्ट आपका खुद सिबलिंग्स का है, ये याद रह जाएगा। ठीक है। फिर समझने वाली बात है कि सिबलिंग के लिए हम ओल्डर का तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन एज अगर वहाँ पर मेंशन किया हो कि कितने साल से छोटा बड़ा है, तब उस केस में सिबलिंग्स के लिए ओल्डर दैन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एल्डर और एल्डेस्ट। ठीक है। फिर है कि एल्डर्स का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब वृद्ध व्यक्तियों के सेंस में वहाँ पर कहा गया हो कि वृद्ध व्यक्तियों की बातों को माननी चाहिए, ऐसा सेंस वहाँ पर दे रहा हो, तो एल्डर के साथ एल्डर का प्लूरल एल्डर्स आता है। फिर है कि ओल्डर और अंगर के साथ दैन का इस्तेमाल होता है। कई बार ऐसा भी आपके एग्जाम में दे देगा, ओल्डर के साथ टू दे देगा, है ना, ओल्डर टू, फिर अंगर टू, तो वो गलत हो जाएगा, वहाँ पर दैन का इस्तेमाल होगा। एल्डर के साथ दैन का इस्तेमाल अक्सर दे करके पूछता है, जो कि गलत हो जाएगा। एल्डर के साथ आपका टू का ही इस्तेमाल किया जाता है जब कंपैरिजन वहाँ पर हो रहा हो। ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी, आपको ध्यान में रखने हैं, और इसके बेस पर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, और टेस्ट में आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। जो भी मैं ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट को। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे हम लोग। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है, शेयर भी करना दोस्तों के बीच, तो मुझे मन भी लगेगा पढ़ाने में। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे। आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।